दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेस 2023 में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी 2023 का फुल प्रिपरेशन कराऊंगा दोस्तों कि आप 70 में 70 नंबर किस प्रकार पाएंगे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं फ्रेंड्स, आपका 2023 का बोर्ड एग्जाम 16 फरवरी से होने वाला है और 16 फरवरी का आपको पहला एग्जाम जो होने वाला है वो है हिंदी का। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरा टोटल हिंदी का तैयारी कराऊंगा और वह भी बताऊंगा दोस्तों कि आप 70 नंबर पूरा अचीव करेंगे। दोस्तों अगर आप का 70 नंबर नहीं आएगा दोस्तों, तो आप इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर दोबारा कमेंट करिएगा, सर मेरा 70 नंबर नहीं आया, अपना चैनल बंद कर दीजिए। दोस्तों मैं 100% गारंटी लेता हूँ, अपना चैनल बंद कर दूंगा अगर आपका 70 में से 70 नंबर नहीं आया हिंदी में। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से हैं वो प्रश्न जो कि आपके 16 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में हिंदी में आ सकते हैं। आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में आप लोग को जितना भी बहुविकल्पी कराऊंगा, जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा, सब वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि दोस्तों आपको 60% 70% नहीं लाना है, आपको 95% लाना है दोस्तों। हाँ, मैं ये गारंटी लेता हूँ दोस्तों आपका 95% पक्का आएगा तो आएगा 2023 के बोर्ड एग्जाम में। बस दोस्तों वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हर एक टिप्स, हर एक तरीका, हर एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जिससे आप बोर्ड एग्जाम में 95% पा सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है हमारा, उसको देख लीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है। क्या है कि तार सप्तक के संपादक हैं, मतलब तार सप्तक के संपादक कौन है। पहला ऑप्शन है बिहारी लाल, दूसरा ऑप्शन है भरत भूषण, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय और चौथा ऑप्शन है प्रभाकर। दोस्तों तार सप्तक के जो संपादक हैं वो है अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। क्लियर है ना। उसका आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारा ग वाला इसका आंसर हो गया। और फ्रेंड्स यह जो दूसरा है इसको देख लीजिए। दूसरा क्या है हमारा कि छायावादी युग के कवि हैं, मतलब छायावादी युग के कौन कवि हैं। कौन है? घनानंद है कि केशव दास हैं कि नागार्जुन है कि जयशंकर प्रसाद है। तो दोस्तों छायावादी युग के कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद है, ना ही केशव दास है, ना ही घनानंद है, ना ही नागार्जुन है। तो कौन है छायावादी युग के कवि? जयशंकर प्रसाद है। क्लियर नहीं? तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? घ वाला, जयशंकर प्रसाद। और फ्रेंड्स तीसरा वाला क्या है उसको भी देख लीजिए। तीसरा वाला है कि रश्मि मानसा जो रचना है यह किसकी है। रश्मि मानसा किसकी रचना है। पहला ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा दिया है रांगे राघव और चौथा दिया है केदारनाथ सिंह। दोस्तों ये जो रश्मि मानसा है आपका पहला चैप्टर होगा रामचंद्र शुक्ल का, उसी में ये लिखा होगा। तो ये किसकी रचना हुई? रामचंद्र शुक्ल की रचना हुई। क्लियर ना। तीसरे का आंसर क्या हुआ हमारा? रामचंद्र शुक्ल। रश्मि मानसा के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। क्लियर ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स क्या है हमारा क्वेश्चन, उसको देख लीजिए। यड़ संधि का सूत्र होता है, यड़ संधि का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, उसको देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया है आधगुड़ा, तो यह था गुड़ संधि का सूत्र होता है। अका सवेड़े दीर्घ या दीर्घ संधि का सूत्र होता है। इको यड़ची, यही सूत्र होता है यड़ संधि का। तो इस चौथे का आंसर क्या हो गया हमारा? चौथे का आंसर हो गया इको यड़ची, ग वाला आंसर। क्लियर ना। क्या था फ्रेंड्स, उसको भी देख लीजिए। पांचवा है हमारा कि मतीराम किस युग के कवि हैं। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों आधुनिक काल, दूसरा दिया है आदिकाल, तीसरा दिया है भक्ति काल और चौथा दिया है रीतिकाल। दोस्तों ये जो मतीराम थे दोस्तों यह रीतिकाल के कवि थे। किस युग के कवि थे? ये रीतिकाल के कवि थे। क्लियर ना। तो पांचवे का आंसर क्या हो गया हमारा? घ वाला, रीतिकाल। और छठवां क्या दिया है दोस्तों उसके भी देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है फ्रेंड्स। यह हर साल आते भी हैं, यह एक वायरल सेट का भी मैं क्वेश्चन इसमें बहुत सा डाल दिया हूँ दोस्तों। यह आपके 2023 के 16 फरवरी के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें 99% पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स, यह आएगा तो आएगा फ्रेंड्स। इसलिए हर एक को बहुत ही ध्यान से देखिए। छठा वाला क्या है हमारा? आधुनिक काल कब से कब तक है। पहला ऑप्शन दे दिया है हमारा, दे दिया है कि सन 1843 से अब तक, और दूसरा दिया है 1643 से 1843 तक, तीसरा दिया 1948 से 1936 तक और घ वाला दिया 1936 से 1943 तक। तो दोस्तों आधुनिक काल कब से कब तक है दोस्तों, तो उसका ऑप्शन होगा घ वाला सही। क्या है? 1936 से 1943 ईस्वी तक। क्लियर ना कि आधुनिक काल कब से कब तक है? 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक है। और सातवां क्या है फ्रेंड्स, उसको भी देख लीजिए। सातवां है कि भारत भारती किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, दूसरा दिया है मैथिली शरण गुप्त और तीसरा दिया है जयशंकर प्रसाद और चौथा दिया है महादेवी वर्मा। दोस्तों तो यह जो है भारत भारती, यह दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है फ्रेंड्स? यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मतलब इसका उत्तर कौन सा हो गया? ख वाला सही है। और आठवां क्या होगा फ्रेंड्स, आठवां को भी देख लीजिए। आठवां क्या है हमारा? आठवां है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। पहला ऑप्शन दे दिया है द्विवेदी युग, दूसरा दे दिया है हमारा भारतेंदु युग और तीसरा दे दिया है प्रगतिवादी युग और छायावादी युग चौथा दिया है। तो यह जो प्रिय प्रवास है दोस्तों यह द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है दोस्तों? यह द्विवेदी युग की रचना है। क्लियर है ना। और नवा प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, उसको भी देख लीजिए। हमारा नवा प्रश्न क्या है हमारा?
हमारा नवा है, निम्न में से रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। पहला ऑप्शन दे दिया है श्रृंगार रस की प्रधानता, और दूसरा दिया है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, और तीसरा दिया है क और ख दोनों, और चौथा दिया है देश प्रेम की भावना। दोस्तों रीतिकाल की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनमें से एक श्रृंगार रस की प्रधानता भी है और एक काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी है, मतलब कि यह दोनों सही है। तो यह दोनों ऑप्शन किसमें दिया है, गवाले में दिया है। तो टोटली हमारा आंसर क्या हुआ, गवाला हो गया। क्लियर है ना कि इसका आंसर कौन होगा, नौवें का गवाला होगा। श्रृंगार रस की प्रधानता भी और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, यह दोनों ऑप्शन दिया है गवाले में, आंसर हमारा गवाला होगा। क्लियर ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स 10वां क्या दिया है, 10वें को भी देख लीजिए। 10वां दिया है हमारा कि निम्न में से रीतिकाल की समयावधि है। समयावधि मतलब पूछ रहा है रीतिकाल की समयावधि कब से कब तक है, इसके पूछने का मतलब यह है। पहला ऑप्शन दिया है 1643 से 1843, और दूसरा दिया है 1343 से 1643, तीसरा दिया है 743 से 1343, और चौथा वाला ऑप्शन जो कि लास्ट है 1643 से आज तक। तो दोस्तों रीतिकाल की जो समयावधि है दोस्तों वह 1643 से 1843 ईस्वी तक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा क वाला, 1643 से 1843 ईस्वी तक किसकी समयावधि है, रीतिकाल की समयावधि है। क्लियर ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमारा 11वां बहुविकल्पी प्रश्न क्या है उसको भी देख लीजिए। 11वां पूछ रहा है कि जो कृति है कंकाल कृति, इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा मुंशी प्रेमचंद, तीसरा रामकुमार वर्मा, चौथा मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों कंकाल के रचनाकार हैं, कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स कि कंकाल कृति के लेखक कौन है हमारे, जयशंकर प्रसाद। क वाला आंसर इसका एकदम राइट है। और यह क्या फ्रेंड्स, यह दोबारा आ गया है, इसको देख लीजिएगा, फिर से मिला लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं दोबारा लिख दिया हूँ भूलकर। रश्मिमांसा के लेखक कौन है, आप जैसा को मैं पहले ही बताया हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसका अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। पहला ऑप्शन है ठूठा आम, दूसरा है ठेले पर हिमालय, तीसरा है दृष्टिकोण, चौथा है नदी के द्वीप। तो दोस्तों भगवत शरण उपाध्याय का यह भी रचना नहीं है, न ही ठेले पर हिमालय रचना है, न ही दृष्टिकोण है। ठूठा आम जो है यह उन्हीं का निबंध लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ निबंध है, यह भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा हुआ निबंध ठूठा आम है। तो इसका आंसर क्या हुआ, कवाला, ठूठा आम। क्लियर ना फ्रेंड्स। 14वां क्या है फ्रेंड्स उसको भी देख लीजिए। 14वां हमारा है कि निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं, मतलब पूछ रहा है कि नाटक विधा के लेखक कौन है। बद्रीनाथ, अरे बद्रीनारायण चौराही प्रेमहान, इन्हीं को प्रेमहान कहते हैं। यहाँ पे कॉमा लगाना मैं भूल गया हूँ, उसको अलग से कर लीजिएगा आप। यहाँ पे ऐसे ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में होगा ये कि बद्रीनारायण चौराही, इन्हीं को प्रेमहान कहते हैं। ये हैं कि श्रीनिवास दास हैं, कि जैनेन्द्र कुमार हैं, कि कृष्णा सोवती हैं। दोस्तों जो क्या कहते हैं नाटक विधा के लेखक हैं वो है प्रेमान। कौन है नाटक विधा के लेखक, प्रेमान। तो इसका 14वें का आंसर क्या हुआ हमारा, कवाला है इसका आंसर हो गया, एकदम सही सही राइट। और 15वां क्या है बहुविकल्पी प्रश्न उसको भी देख लीजिए फ्रेंड्स। यह तो बहुत ही सिंपल है, यह तो आप तुरंत ही बता देंगे कि गोदान किस युग का उपन्यास है। तो दोस्तों गोदान जो है वो आधुनिक युग का उपन्यास है। यहाँ पे घ लिखना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे घ होगा, उसको आप कर लीजिएगा। ये चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है, क्या आधुनिक युग, मतलब गोदान जो है वो आधुनिक युग का उपन्यास है। जैसा कि आप जान रहे हैं प्रेमचंद्र द्वारा लिखा हुआ यह अंतिम उपन्यास है गोदान, और यह आधुनिक युग में लिखा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, आधुनिक युग। क्लियर ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स 16वां क्या है हमारा उसको भी देख लीजिए। 16वां यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या यह देख लीजिए, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दे दिया है मोहन राकेश, दूसरा प्रेमहन, और तीसरा दिया है गुलाब राय, और चौथा दिया है दिनकर। दोस्तों लहरों के राजहंस इसके लेखक है दोस्तों मोहन राकेश। यह मत सोचिएगा कि ये दो लोग हैं, ये दो लोग नहीं है, ये एक लोगों का ही नाम है मोहन राकेश। मतलब लहरों के राजहंस के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, मोहन राकेश। इसका आंसर क्या हुआ, कवाला। क्लियर ना फ्रेंड्स। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, मोहन राकेश। क्लियर ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स 17वां बहुविकल्पी प्रश्न क्या है उसको देख लीजिए। 17वां है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं, मतलब पूछ रहा है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। डॉक्टर नगेंद्र हैं, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कि बाबू गुलाब राय हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह जो है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है पता है फ्रेंड्स, यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका आंसर ख वाला हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल युग के एक प्रमुख इतिहासकार हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स 18वां क्या है हमारा, 18वां है कि केशव दास हो गया यहाँ पे दोस्तों, केशव दास हो गया यहाँ पे, केशव दास हो गया, इसको कट कर लीजिएगा। केशव दास की रचना है, कौन सी केशव दास की रचना है, रामचंद्रिका, भक्तमात, सुदामाचरित, जगनीक। दोस्तों केशवदास की जो रचना है वो है रामचंद्रिका। कौन है, रामचंद्रिका। तो इसका आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स, क वाला आंसर हो गया। 18वें का आंसर हमारा क वाला है, रामचंद्रिका।
और 19वां बहुविकल्पी प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, उसको भी देख लीजिए। 19वां है हमारा कि निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है। पद्माकर एक लेखक है, उनके द्वारा लिखी गई कौन सी रचना है। पहला ऑप्शन दिया है रसराज, दूसरा दिया है कवि प्रिया, और तीसरा दिया है गंगा लहरी, और चौथा दिया है शिवा भावनी। तो दोस्तों यह जो है ना पद्माकर की रचना है, इसमें से दोस्तों गंगा लहरी है। कौन है दोस्तों, इसमें से पद्माकर की रचना गंगा लहरी है। क्लियर ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब 20वां क्या है हमारा, उसको भी देख लीजिए। 20वां बहुविकल्पी प्रश्न क्या है हमारा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी टिक कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस अपने लिस्ट में। क्या है कि निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। पहला ऑप्शन दिया है यथार्थवादी दृष्टिकोण, दूसरा दिया है समाज का यथार्थवादी दृष्टिकोण, और तीसरा दिया है समाज में फैले अंधविश्वास, और चौथा दिया है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो दोस्तों जो प्रयोगवाद था, यह भी एक प्रकार से युग आया था, जैसा कि आप जाने। इसकी जो विशेषता है फ्रेंड्स, वह क वाला है, ना ही ख वाला है, ना ही ग वाला है, ना ही घ वाला है। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, क वाला है, यथार्थवादी दृष्टिकोण। क्लियर नहीं, यह किसकी विशेषता है, यह प्रयोगवाद की विशेषता है। और फ्रेंड्स हमारा 21वां प्रश्न क्या है, उसको भी देख लीजिए। 21वां बहुविकल्पी प्रश्न वह है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। कौन है छायावादी युग के प्रमुख लेखक। पहले ऑप्शन में राम यशपाल दिए हैं, और दूसरे में दिए हैं वृंदावन वर्मा, और तीसरे में दिए हैं राम कुमार वर्मा, और चौथे में दिए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों जो छायावादी युग था दोस्तों, इसके प्रमुख लेखकों में एक राम कुमार वर्मा जी थे। तो इसका आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स हमारा, कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है, राम कुमार वर्मा। ग वाला इसका आंसर एकदम राइट है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स 22वां वाला क्या है, उसको देख लीजिए। 22वां प्रश्न क्या है हमारा, 22वां है कि प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं कौन सी हैं। दो विशेषताएं यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एक विशेषताएं होगा, नहीं तो इसको कट कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, प्रगतिवादी युग की विशेषताएं कौन सी हैं। पहला ऑप्शन दिया है करुणा और नैराश्य की भावना, और दूसरा दिया है सौंदर्य की भावना, तीसरा दिया है मानवतावादी प्रवृत्ति, और चौथा दिया है विद्रोह की भावना। तो दोस्तों प्रगतिवादी युग की जो विशेषता है दोस्तों, वह है दोस्तों करुणा और नैराश्य की भावना। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, क वाला इसका आंसर एकदम राइट है। तो 22वें का आंसर क्या हुआ हमारा, करुणा और नैराश्य की भावना। क्लियर ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स 23वां प्रश्न क्या है, जो कि लास्ट है बहुविकल्पी प्रश्न फ्रेंड्स, उसको देख लीजिए। यह हमारा कि हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है पूछ रहा है। हरिमुख मनहु मयंक, इसमें कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार दिया है, दूसरे में रूपक, और तीसरे में शांत, और चौथे में अनुप्रास दिया है। तो दोस्तों ये जो हरिमुख मनहु मयंक यह जो पंक्ति लिखा हुआ है, इसमें दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है फ्रेंड्स, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें का आंसर क्या हुआ हमारा, क वाला उत्प्रेक्षा। दोस्तों आपको 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों आपका 95% आएगा तो आएगा दोस्तों, यह मेरी 100% गारंटी है फ्रेंड्स। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको टोटल पूरा बता दूंगा दोस्तों कि आपका हिंदी में 70 किस प्रकार आएगा फ्रेंड्स। आप मैं जितना बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको बस सबको लर्न कर लेना है फ्रेंड्स। आपका 61 नंबर से लेकर 70 नंबर तक कहीं नहीं गया है फ्रेंड्स। आपका जब भी आएगा 60 के एबव नंबर आएगा। मैं जितना बता रहा हूँ, अगर आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, तो बस आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से लर्न करना है। थोड़ा थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। तो महत्वपूर्ण गद्यांश में आपको कौन कौन से गद्यांश पढ़ने हैं फ्रेंड्स, उसको भी देख लीजिए। तो वो गद्यांश है हमारे फ्रेंड्स महत्वपूर्ण गद्यांश में, जो कि आपको बहुत ही ध्यान देना है। पहला है, आपको 5 बताऊंगा दोस्तों, आपको उसको अच्छी तरीके से देख लेना है। पहला है विश्वास पात्र मित्र ... पुरुष को करना चाहिए। तो यह दोस्तों यह मित्रता वाले चैप्टर का है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित चैप्टर है। उसमें का यह जो पैराग्राफ है दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसको आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, इस बार भी आने की संभावना 99% है, जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ। और दूसरा वाला क्या है हमारा फ्रेंड्स, दूसरा गद्यांश क्या है हमारा, दूसरा है कुसंग का ज्वर ... उठती जाएगी। यह वाला पैराग्राफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी मित्रता चैप्टर से ही है। और तीसरा वाला दिया है हे भगवान ... अंधा बना रही है। दोस्तों यह ममता चैप्टर का है, उसका नेक्स्ट चैप्टर, मतलब कि पार्ट 2 आपका हिंदी का गद्यांश का पार्ट 2 आपका ममता है। चैप्टर का नाम है ममता, ये उसी चैप्टर का एक गद्यांश है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। और दोस्तों चौथा वाला क्या है, उसको देख लीजिए, भिन्न भिन्न धर्मों देखने में आएगी। दोस्तों यह अजंता चैप्टर का है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जितना भी मैं पैराग्राफ बता रहा हूँ, हर एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। यह वाला पैराग्राफ, यह वाला, यह वाला, यह वाला, यह वाला, यह सब पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो आपका बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 आने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और क्या दिया है, आज विज्ञान मनुष्यों ... को नियंत्रित भी। यह भी दोस्तों गद्यांश का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल आया है। और दिया है पहले पहाड़ काट कर ... पुलकित हो उठे। दोस्तों मैं जितना भी 5 बताया हूँ दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां,
ये जो मैं बताया हूँ छठों पूरा बताया हूँ टोटल आपको गद्यांश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स महत्वपूर्ण गद्यांश में सकते हैं। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा महत्वपूर्ण पद्यांश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण पद्यांश बताऊंगा दोस्तों जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, और इस बार 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपके आए हुए हैं, क्योंकि मैं एक वायरल सेट बता रहा हूँ दोस्तों। मेरी ये गारंटी है दोस्तों, मैं जितना ही बताऊंगा या छठ बताऊंगा, इसमें भी छठ 5 बताऊंगा आपको पद्यांश। अगर आप सबको अच्छी तरीके से लर्न कर लेते हैं तो आपका दोस्तों 70 में 70 हिंदी में आएगा, पक्का आएगा तो आएगा दोस्तों, मेरी 100% गारंटी है। तो पहला पद्यांश क्या है फ्रेंड्स, उसको देख लीजिए। पहला पद्यांश है उदो मन न भय डॉट 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 और नहीं जगदीश। दोस्तों यह वाले पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप याद कर लीजिएगा। यह सूरदास वाले चैप्टर का है। सुनी सुंदर बैन डॉट 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 मंजुल कंज कली, यहाँ पे कली होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे काली लिख गया, इसको आप सुधार लीजिएगा। और तीसरा वाला है शीश जटा उर्बाऊ डॉट 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 सखी रावरे को है, यह वाला भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह चौथा है दोस्तों, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। बढ़त बढ़त संपत्ति डॉट 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 समूल कुमिलाई, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह वाला भी बुरा बुराई जोता जाए डॉट 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 लोग उत्पातु। यह सब दोस्तों मैं जितना ही बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको इस सब का अर्थ कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको, आप जिस दिन कमेंट करेंगे मैं उसके अगले दिन ही इसको सब, ये जितना भी पद्यांश बता रहा हूँ दोस्तों, इस सब को मैं अच्छी तरीके से अर्थ लिख कर आपको समझा दूंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैं ऐसी तरीके से समझाऊंगा दोस्तों कि आपको वीडियो देखते देखते ही पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा हर एक पद्यांश। अगर आपको न समझ में आएगा दोस्तों तब कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक का सॉल्यूशन आपको करा दूंगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये छठा वाला क्या है हमारा, इसको भी देख लीजिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चा प्रेम डॉट 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 होती है विकसित, दोस्तों यह वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं जितना ये पद्यांश बताया हूँ सबको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लर्न कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स संस्कृत गद्यांश में कुछ इंपॉर्टेंट गद्यांश होते हैं, उनको आप देख लीजिए। क्या है संस्कृत गद्यांश में इंपॉर्टेंट गद्यांश। पहला वाला जो है वह है वाराणसी सुविख्यात डॉट 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 इमाम बहु प्रशंसति, दोस्तों यह वाराणसी वाले चैप्टर का है दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वाला क्या दिया है, इयम नगरी विविध धर्मा नाम परिपालयति, यह भी वाराणसी वाले चैप्टर का है दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। एकदा भव जना च अस्ति, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी याद कर लीजिएगा। आम स्वीकृत समय सपंडित, यह वाला भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी लर्न कर लीजिएगा। अस्माकम संस्कृति सदा दृढ़ता चेती, दोस्तों ये संस्कृति वाली चैप्टर का है, इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। मैं इसमें जो पांचों बताया हूँ गद्यांश दोस्तों, पांचों को आप अच्छी तरीके से बस देख लेंगे दोस्तों, समझ में आ जाएगा। रटने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि जो रटता है दोस्तों वो बहुत जल्दी भूलता है। आपको रटना है एकदम नहीं दोस्तों, मैं जैसा कि जान रहे हैं, मैं आपके अपने किसी भी वीडियो में आपको यह नहीं कहता हूँ कि आप रटिए, क्योंकि दोस्तों रटना किसी चीज़ का निवारण नहीं होता, रटना बहुत ही बुरी चीज़ है। आप रट के गए पेपर में, आप भूल गए तो आपका पेपर बहुत ही खराब चला जाएगा। अगर दोस्तों आप किसी चीज़ को समझे हैं, इसी को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझे हैं दोस्तों, तो आप भूल भी जाएंगे दोस्तों, तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली अपने मन से बना कर लिख देंगे, और आप 70 में 70 बोर्ड एग्जाम में अचीव कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे दोस्तों। क्या हमारा फ्रेंड्स, उसको भी देख लीजिए। संस्कृत पद्यांश है, पहला वाला दिया है, पहला दूसरा तीसरा 3 ठो मैं लिखा हूँ। पहला है बंधनम डॉट 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 वीर भाव द्विवीरता, और दूसरा दिया है सर्वे भवन्तु सुखिनः डॉट 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 भावेत। तीसरा दिया है मरणम मंगलम यत्र डॉट 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 काशी केन मियते, यह वाला वाराणसी वाले चैप्टर का है, जैसा कि आप जान रहे हैं। यह भी एक श्लोक है, यह उसी श्लोक का मैं कर दिया हूँ, यह भी एक श्लोक का है। क्लियर ना फ्रेंड्स, यह तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो भी नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक का अर्थ लिख कर लाऊंगा आपके लिए। अगर आपको न समझ में आएगा फ्रेंड्स तब दोस्तों, पर अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत से इन सभी टॉपिकों को एकत्रित करके लाया हूँ फ्रेंड्स। क्लियर ना फ्रेंड्स, इन सब को आप बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ना कि रटिएगा फ्रेंड्स। क्लियर ना। और क्या है हमारा श्लोक है फ्रेंड्स, आपको श्लोक मतलब श्लोक देखिए, जैसा कि आप जाने आपके बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में श्लोक आता है, 2 श्लोक आते हैं। एक श्लोक मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसे क्वेश्चन कर देगा आपसे कि प्रश्न पत्र में लिख देगा कि एक श्लोक लिखिए जो कि प्रश्न पत्र में नया हो। जैसे ही प्रश्न आता है बस ऐसा आता है कि वो आपको वो श्लोक लिखना पड़ता है कि जो कि प्रश्न पत्र में नया होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 श्लोक मैं लिख कर लाया हूँ जो कि काफ़ी सिंपल है, यह काफ़ी ही सिंपल है, पूरे बुक में सबसे सिंपल श्लोक यही है फ्रेंड्स। एक यह है फ्रेंड्स, इसको आप देख सकते हैं। क्या है पहला वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और दूसरा है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर भावो
ही वीरता। क्लियर ना फ्रेंड्स। यह दोनों जो मैं बताया हूँ दोस्तों, यह पहला है, यह दूसरा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है दोस्तों। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में यह आ जाएगा अर्थ लिखने के लिए, तो आप इसको न लिख के आप इसको लिख देंगे। अगर यह आ जाएगा तो दोस्तों, तो आप इसको न लिख के इसको लिख देंगे। क्लियर ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपको जीवन परिचय किसका किसका याद करना है, जीवन परिचय, महत्वपूर्ण जीवन परिचय फ्रेंड्स। तो दोस्तों देखिए, मैं एक वीडियो अपने चैनल पे डाला हूँ कि आप जीवन परिचय किसी भी लेखक का, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो, चाहे जयशंकर प्रसाद का हो, किसी भी लेखक का जीवन परिचय हो दोस्तों, आप उसको दोस्तों चुटकियों में याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, आप उसको चुटकियों में याद कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं एक ट्रिक बना के लाया हूँ। केवल एक ट्रिक है दोस्तों। क्या है? केवल एक ट्रिक है दोस्तों, केवल एक ट्रिक। केवल एक ट्रिक से आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। उस ट्रिक को आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम करके। आप वहाँ से उस वीडियो को देखकर किसी भी लेखक का जीवन परिचय आप चुटकियों में याद कर सकते हैं दोस्तों। मात्र ज़्यादा से ज़्यादा वो होगा 6 मिनट का वीडियो होगा, नहीं तो 5 मिनट का वीडियो होगा। आप केवल एक फॉर्मेट से दोस्तों आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। और वैसे अगर आप रटना चाहते हैं, रटना जैसा कि मैं पहले ही बताया, रटना बहुत ही खराब चीज़ है। फिर भी आप अगर रटना चाहते हैं तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ला और जयशंकर प्रसाद का गद्यांश में याद कर लीजिएगा जीवन परिचय। आप अगर रटना नहीं चाहते तो वो फॉर्मेट याद कर लीजिएगा। किसी भी लेखक का जीवन परिचय जिसको आप पढ़े भी नहीं है, उसका भी आप जीवन परिचय लिख देंगे, केवल उस ट्रिक से दोस्तों। उस ट्रिक को जरूर देखिएगा दोस्तों। वह ट्रिक सूरदास तुलसीदास सबके लिए है दोस्तों। और दोस्तों कुछ मतलब कि महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, इस पर निबंध आता है। महत्वपूर्ण टॉपिक उसको मैं लिखा नहीं दोस्तों, मुंह से ओरल बता दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग सुन लीजिएगा। क्या है? बेरोजगारी दोस्तों, बेरोजगारी। बेरोजगारी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस पे निबंध अक्सर करके आता है। इस पे आप कुछ 2-4 लाइन देख लीजिएगा कि इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है, आप उसको बनाकर लिखेंगे। और जो दूसरा होता है दोस्तों, वो होता है प्रदूषण। क्या होता है फ्रेंड्स? प्रदूषण। यह 2 टॉपिक दोस्तों ऐसे टॉपिक हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मतलब कि क्या बताएं, 101% गारंटी है फ्रेंड्स। यह जो दोनों टॉपिक बता रहा हूँ ना, यह एक ना एक तो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में मैच ही कर जाएगा निबंध लिखने के लिए। क्लियर ना फ्रेंड्स। इसलिए आप उन दोनों टॉपिक को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोस्तों 70 में 70 आप किस प्रकार हिंदी में पाएंगे दोस्तों, हर एक तरीके से हर एक क्वेश्चन के बारे में समझा दिया हूँ दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं।